आप रजब भट्ट को जानते हैं? हाँ, मैंने सुना हुआ है उनका वो। टिकटॉकर है एक नदीम नानी वाला, उनको जानते हैं? हाँ बिल्कुल, तो वो ये भी तो मैंने मुख्तलिफ केसेस उनके चल रहे हैं। मुख्तलिफ केसेस हाँ चल रहे हाँ, हैं। अदालतों में काफ़ी केसेस चल रहे हैं। आपको क्या लगता है माशरे में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जीरो कंट्रीब्यूशन है, जीरो। मैं कहता हूँ बल्कि जीरो से भी माइनस में कंट्रीब्यूशन। वो बताते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, ये मेरा घर है। जो एक बच्चा जिसको अवेयरनेस नहीं है वो देखेगा कि यार ये काम मैं करूंगा ना, अपनी माँ बहन बेटी घर बेडरूम वॉशरूम, जब इस तरह की एक्टिविटी करने से एक बंदा लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है तो उसको क्या जरूरत है कि वो मेहनत करे कि मैंने IT स्पेशलिस्ट बनना है, मैंने फलां एजुकेशन हासिल करनी है, मैंने फलां बनना है। तो वो कभी भी नहीं करेगा ऐसा कंटेंट जो कि आपकी आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि देखें, जो नस्लें बनाते बनाते एक वक्त लगता है। अब ऑस्ट्रेलिया में आप देखें कि वहाँ पे शायद गालिबन 12 साल की उम्र तक आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते। जब अगली दफा यहाँ बराजमा आप होंगे तो तब तक कोई रेट या कोई इस तरह की अखलाकी तौर पे अपनी कोई जिम्मेदारी अदा करके बैठे हों। आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि हम रेट ज़रूर फाइल करेंगे, और मैं खुद भी इस बारे में मेरी भी कन्विक्शन के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ। हमारा मुआशरा बेसिकली एक मुनाफिक मुआशरा है, माजरत के साथ। इस मुआशरे में जो कुछ भी हम दिखा रहे हैं लोगों को, जो बात कर रहे हैं और जो हम पोज कर रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम एंटायरली डिफरेंट शख्सियत है हमारे मुआशरे की। आम आदमी अगर इंसाफ लेने आएगा उसको कितने रुपए में इंसाफ मिल जाता है? इसमें तो लाखों रुपए लग जाते हैं। इसमें आप हजारों की बात नहीं कर सकते। कि अगर वकला हजरात ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें, आपकी अदालतों से 50% लिटिगेशन खत्म हो जाएगी। मैं एक दफा फिर कता कलामी की माजरत, इस पॉडकास्ट में आज बता दीजिए कि जब अगली दफा यहाँ बराजमा आप होंगे तो तब तक कोई रेट या कोई इस तरह की अखलाकी तौर पे अपनी कोई जिम्मेदारी अदा करके बैठे हों। बिल्कुल, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि हम रेट ज़रूर फाइल करेंगे, और मैं खुद भी इस बारे में मेरी भी कन्विक्शन के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो टिकटॉक है, आप ऐसा कंटेंट जो कि आपकी जो आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि देखें, जो नस्लें बनाते बनाते एक वक्त लगता है, और हम लोग अपनी जो जनरेशन है, जो नई आने वाली जनरेशन है, जो अभी जो बच्चे 2 साल 4 साल 5 साल के हैं, आप उसके ऊपर मेहनत ही नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर टाइम ही नहीं लगा रहे। उसके लिए कोई ऐसा कंटेंट, अब ऑस्ट्रेलिया में आप देखें कि वहाँ पे शायद गालिबन 12 साल की उम्र तक आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा ठीक है। तो हम एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात तो ज़रूर करते हैं कि वो घिसी पिटी बात है कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ तक होना चाहिए जहाँ तक अगले बंदे का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुतासिर ना हो। आप रजब भट्ट को जानते हैं? हाँ, मैंने सुना हुआ है उनका वो। टिकटॉकर है एक नदीम नानी वाला, उनको जानते हैं? हाँ बिल्कुल, उनको भी जानते हैं। चलें, वो ये भी तो मैंने मुख्तलिफ केसेस उनके चल रहे हैं। मुख्तलिफ केसेस हाँ चल रहे हैं। हाँ, अदालतों में काफ़ी केसेस चल रहे हैं। आपको क्या लगता है माशरे में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जीरो कंट्रीब्यूशन है, जीरो। मैं कहता हूँ बल्कि जीरो से भी माइनस में कंट्रीब्यूशन है। लेकिन नेगेटिविटी। लेकिन अब ये देखें, वो जो एक, अब वो बताते हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरे पास पैसे हैं, ये फलां ब्रांड के मैंने कपड़े पहने हुए हैं, और फलां गाड़ी में वो सफ़र कर रहा है, फलां एयरलाइन में सफ़र कर रहा है, फलां कंट्री का सफ़र कर रहा है। अब अगर उनको आप देखें, जो एक बच्चा जिसको अवेयरनेस नहीं है वो देखेगा कि यार ये काम मैं करूंगा ना, अपनी माँ बहन बेटी घर बेडरूम वॉशरूम गैराज, और जब इस तरह की एक्टिविटी करने से एक बंदा लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो उस बच्चे को क्या जरूरत है, उस शय मिलेगी, उसको क्या जरूरत है कि वो मेहनत करे कि मैंने IT स्पेशलिस्ट बनना है, मैंने AI का दौर आ रहा है तो उसमें स्पेशलाइजेशन करनी है, मैंने फलां एजुकेशन हासिल करनी है, मैंने फलां बनना है। तो वो कभी भी नहीं करेगा। तो आप उसको ऐसा इंसेंटिव दिखा रहे हैं कि आप ये काम करेंगे तो आपको ये इंसेंटिव्स मिलेंगे, ये पैसे मिलेंगे, ये काम करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। PhD इकोनॉमिक्स कर लें, PhD आप MBA कर लें, आप डॉक्टरेट किसी सब्जेक्ट में कर लें, आप लिटरली वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी न किसी इदारे में पढ़ा रहे हैं। तो जब वो बच्चा इतनी महंगी एजुकेशन हासिल करके इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके किसी इदारे में लाख 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह पे काम करेगा, तो दूसरी तरफ वो लड़का या लड़की जो बेहुदा हरकतें कर रहे हैं
और वो कमा रहे हैं लाखों करोड़ों, तो आप खुद सोचें कि लोग किस तरफ जाएंगे। हसनैन वो भाई, उसी एक तरफ जाएंगे जिस सच्चा तरह के। वाकया मैंने देखा है। एक साहब की शादी होती है, बेरोजगार थे। उन्होंने शादी वाले दिन अपनी, जिस दिन उनकी शायद सुहाग रात थी गालिबन, उन्होंने यूं मोबाइल पकड़ा है, ये व्लॉगर का स्टाइल है, अस्सलाम वालेकुम जी, आज मेरी शादी हो चुकी है और ये मेरी वाइफ है, मैं आज इनका फेस रिवील करने वाला हूँ। और वो अनकंफर्ट फील कर रही थी सर। यूं मोबाइल उन्होंने पकड़ा हुआ है, लोगों को दिखा रहे हैं, शायद लाइव गए हुए थे उस टाइम, और अपनी वाइफ का वो घूंघट उठा के, जनाब ये फेस में उनका रिवील कर रहा हूँ, बताएं मेरी वाइफ प्यारी है या नहीं। ये ट्रेंड सेट हो रहा है इस वक्त, और व्यूज मिल रहे हैं, हजारों की तादाद में डॉलर्स मिल रहे हैं। ये मुआशरा बिगाड़ कहाँ तक जाएगा सर? ये तो मैं तो हर घर में मुझे नजर आ रहा है। मैं तो इरफान साहब ये समझता हूँ कि इसमें कसूरवार मुआशरा भी है। हाँ, आप जो उनको लाइक्स करते लो हैं, लाइक करते हैं, उनको शेयर करते हैं, कमेंट्स कमेंट करते हैं। करते हैं, फिर उनको आइडलाइज करते हैं। अब देखें, लोग तनकीद तो करते हैं कि आप स्टेज ड्रामास में वल्गैरिटी है और जूम एनी गुफ्तगू होती है, जूम एनी जुमले कसे जाते हैं, वहाँ पे इस तरह के बराना किस्म के नीम बराना लिबास होते हैं, और ये सारी गुफ्तगू हम करते हैं। लेकिन अब देखें हमारे मुआशरे की मुनाफ़क़त, हमारा मुआशरा बेसिकली एक मुनाफिक मुआशरा है, माजरत के साथ। इस मुआशरे में जो कुछ भी हम दिखा रहे हैं लोगों को, जो बात कर रहे हैं और जो हम पोज कर रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम एंटायरली डिफरेंट शख्सियत है हमारे मुआशरे की। अब ये देखें, हमारा मुआशरा, हमारे मुआशरे में कल्चर जो है ये ज़्यादा प्रिवेल करता है एज़ कम्पेयर टू दीन मज़हब के। उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। आप बाज़ारों में चले जाएं, आपको किसी जगह पे लिखा मिलेगा मक्का मिल्क शॉप, हाँ जी, मिलावट होगी। मदीना मटन शॉप, हाँ, ठीक है। और टायर शॉप भी है तो वो भी मक्का मदीना का होगा, या दाता अल्लाह हजवेरी का वाले। होगा, अल्लाह वाले का होगा, अल्लाहू का होगा, या जितने भी पीर फकीर जो बुजुर्ग हैं सबके आप देखेंगे कि भरमार है। और आपको, मैं लाहौर की बात करता हूँ, आपको पूरे लाहौर में मदीना मिल्क शॉप से आपको हजारों, लाखों शायद। हाँ जी, आपको खालिस दूध नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको या तो बीमार जानवर का गोश्त मिलेगा अगर आप किसी शॉप पे जाएंगे। मिलावट जो है ना सर, हाँ, ये तो हमारे मुआशरे में है। एक और चीज, इस वक्त आप क्या समझते हैं, आम आदमी अगर इंसाफ लेने आएगा, उसको कितने रुपए में इंसाफ मिल जाता है? इसमें तो लाखों रुपए लग जाते हैं। इसमें आप हज़ारों की बात नहीं कर सकते। मैं अपनी जो प्रोफेशन के हवाले से बताता हूँ आपको। जो सबसे ज़्यादा अगर मैं समझता हूँ कि अगर वकला हजरात ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें, आपकी अदालतों से 50% लिटिगेशन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, यस, 50% लिटिगेशन ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास अमूमी तौर पे लोग जो केसेस आए हैं जिसमें कोई लड़की खुला लेना चाहती है, और जब मैं उनसे वो बताती हैं आके मैंने खुला क्यों लेना है, मेरा हस्बैंड ये काम करता है, ये करता है, ये करता है, नशा करता है, मारता है, पीटता है, या मेरी सास की इन्वॉल्वमेंट है, या जो मेरी खावंद की बहनें उनकी इन्वॉल्वमेंट है, या जो भी उनके मसाइल हैं जिस वजह से वो ज़ाहिर है कि आई है अदालत में आई है कि वो खुला लेना चाहती है। अगर वकील वहाँ पे रिकन्सिलिएशन की कोशिश करे बिटवीन पार्टीज, दोनों फ्री कैन की, भूखा मर जाएगा। तो रिस्क अल्लाह ने देना है। अच्छा, वो भूखा नहीं मार सकता। सही है। लेकिन ये सोचने का एंगल है मुख्तलिफ। अच्छा, वो कितने पैसे दे देगा, 2,000, 5,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, कितना आप वक्त गुजार लेंगे। लेकिन जब आप ईमानदारी से ये काम करेंगे कि किसी का घर टूटने से बचा लेते हैं, हाँ, ये एंगल सर, वाह ठीक वाह है, वाह। टूटने से बचाते हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं और अपनी एक मुसालिहत करवाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह पाक भी बरकत डाल देता है उस काम में, आपके रिस्क में भी बरकत डाल देता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि केस बनता नहीं होता। अब मेरे पास बेशुमार दफ़ा इस तरह अच्छा, हाँ, केस ही नहीं बनता। कोई केस है, आप मेरे पास आए हैं, आपने कहा कि ये मेरी प्रपोजिशन है तो मैं ये केस फाइल करना चाहता हूँ। बतौर वकील मुझे पता होता है कि अगर इरफान साहब मेरे पास आए हैं और ये प्रपोजिशन लेके आए हैं और ये केस फाइल करना चाहते हैं, तो इसका कोई जवाज बनता नहीं है, ना लॉ, ना इनको फ़ायदा होना है आगे केस फाइल करने के बाद भी फ़ायदा नहीं होना। ये एक फर्टाइल एक्सरसाइज होगी अगर ये केस फाइल हो जाएगा तो।
लेकिन उसके बावजूद अगर मैं केस फाइल कर दूं हम्म, फीस लेने के लिए, तो आप मुझे खुद बताएं कि उसका कसूरवार कौन है। वो आम शख्स जिसको पता नहीं है और वो वकील से रुजू करने आया, मशवरा लेने, और वकील ने उसको गलत मशवरा दे दिया या केस फाइल करने के लिए